अस्सलाम वालेकुम जी। कल पाकिस्तान की एक अहम शाहराह जो है जिस पे अगर मुझे ये कहने की इजाज़त दी जाए कि रश के हवाले से सबसे ज़्यादा रश होता है, वो 5 घंटे के 4 से 5 घंटे के लिए बंद रही। और जब इस तरह की शाहराहें जो हैं वो 4 से 5 घंटे के लिए बंद होती हैं तो फिर कई कई घंटे लग जाते हैं, बल्कि पूरा पूरा दिन लग जाता है वहाँ पे ट्रैफिक खुलने में, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे बहुत चल रही होती है, हैवी गाड़ियाँ आहिस्ता चलती हैं। और ये बुनियादी तौर पे सराय आलमगीर है जहाँ पे वो बंद रही, और वहाँ पे मुजाहिरीन ने 2 लाशें रख के सड़क के ऊपर एहतजाज किया। ये लाशें कहाँ से आईं और इनको रख के एहतजाज करने वाले कौन से लोग थे? ये लाशें वहाँ पे एक प्राइवेट सोसाइटी बन रही है मेट्रो सिटी गुजरात के नाम, मेट्रो सिटी के नाम से। और सराय आलमगीर जो है खारियाँ, कुछ लोग उसे खारियाँ का इलाका कह रहे हैं, कुछ सराय आलमगीर का इलाका कह रहे हैं, लेकिन ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये पुल अपना झेलम के से इस वाली साइड पे, झेलम अगली साइड पे है। ये वो इलाका है जहाँ से आज़ाद कश्मीर के रास्ते भी जाते हैं, और जहाँ से जो है खारियाँ जो है वो हमारी बहुत बड़ी कैंट है, ख़ास तौर पे टैंक्स की। और वहाँ से दस्ते मूव हों तो मतलब कि आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ कश्मीर के मुख्तलिफ महाज हैं वहाँ पे भी दस्ते वस्ते इधर से ही मूव करते हैं। और आर्म्ड डिवीज़न है हमारी, उसका वो हेड ऑफिस, तो बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल शहर। वहाँ पे एक पार्टी ने एक जगह पे ऊपर कब्ज़ा किया। जो मुतासिरीन हैं वो कहते हैं कि सारी ज़मीन कब्ज़े की, लेकिन जिन्होंने वो ज़मीन पे कब्ज़ा किया उनका कहना है कि जी ये हमने ये ज़मीन ख़रीदी है और उस ज़मीन के ऊपर हम कब्ज़ा लेने गए थे, और आगे से उन लोगों ने पथराव किया और गार्ड्स ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग का हुक्म जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून रियाज मलिक तक पहुंच रहा है। और रियाज मलिक जो है उसके ख़िलाफ़ बात करने का एजाज़ चूँकि आपके इस भाई को खाकसार कोई हासिल होता है, भले वो टीवी पे हो, भले रेडियो पे हो, और भले इस व्लॉग में हो। तो रियाज मलिक साहब तो चूँकि इस मुमलकत खुदादाल के किंग होते हैं, अगरचे फितरत ने उनको पैम्पर बांधने पे मजबूर कर दिया है, लेकिन लस्ट जो है उनकी, जो हलमन मजीद है, जो मजीद कब्जा कर लेने का जो हाड़बा है, वो तो नहीं ना बस होता जी। फिर एरोगेंस भी है कि वो हर किसी को खरीद सकते हैं, तो खरीदता फिरे वो बिकने वाले और होते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो मजामत भी कर लेते हैं बेचारे हमारी तरह के, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं। बहरहाल वो मौसूफ जो हैं उनके ज़ाहिर है कि साईं तो फिर साईं की औलाद भी साईं भाई। अगर उनका बड़ा जो है वो इतना ममलकत खुदादाद के को चलाने वालों का माई बाप है, अन्नदाता है, तो फिर वो जो मर्जी करते फिर। तो इन्होंने जनाब, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस जुर्म में फांसी दी जा चुकी है कि उसने किसी शख्स के कत्ल का हुक्म जारी किया था, और वादा माफगुआ बन गए थे वो जो ब्यूरोक्रेट थे। तो तुमने वो भी गए थे, लटकाए वो भी गए थे, ठीक है, लेकिन वो वादा माफगुआ बन गए थे। और उन्होंने कहा जी हमें तो इसने कहा था फलाना बंदा फड़का दो, तो हमने तो इसलिए फड़का दिया, और उसको फांसी पे लटका दिया गया। उस मुल्क की बात हो रही है। वहां पे रात गए तक आईजी पुलिस जो है उसकी ये पूरी कोशिश थी, और वो अपनी कोशिश में कामयाब रहा कि बिलाल मलिक का नाम ना आ जाए उसके दरमियान। बिलाल मलिक का नाम नहीं आया, एफआईआर की कॉपी आ गई है, बिलाल मलिक का नाम नहीं आया। तो बिलाल मलिक साहब का नाम नहीं आया, अब सत्ते ही खैर है वो जो बॉडी गार्ड है उनके हवाले कर देंगे जिन्होंने उनके कहने के ऊपर फायरिंग की थी, और उनके बच्चों के लिए एक वजीफ़ा लगा दिया जाएगा वो इस कत्ल के इल्ज़ाम के अंदर। 7 के करीब लोग ज़ख्मी भी है। लेकिन ये समझने की बात है कि हुआ क्या है। 2 सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो ज़मीन एक से ज़ायद अफराद की मलकियत हो, उनमें से एक फ़र्द ने इनके साहबजादे को कुछ रकम के इवज़ लिख के दे दिया हो कि मैं अपना हिस्सा बेच रहा हूँ आपको, और अभी उसका इंतकाल ना हुआ हो, तो ये साहब जो हैं कब्ज़ा लेने पहुँच गए हों और बाकियों ने मज़ाहमत की हो। एक तो सूरत ये हो सकती है, और हर ख़ानदान में इस तरह का नाइंजार शख्स पाया जाता है। एक तो ये उसकी सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत ये है कि रियाज मलिक का ये तरीका वारदात है इस फ्रॉडिये का कि ये गाँव के गाँव खरीदता है। अब गाँव जो हैं उनके अंदर जब शेर शाह सूरी ने मेजरमेंट की थी बरे सगीर की, और ख़ास तौर पे अपर बरे सगीर की, तो उसने उस वक्त वहाँ पे जो शामलात छोड़े थे,
شاملات کیا ہوتے ہیں؟ وہ کامن لینڈ ہوتی ہے اس گاؤں کی، اس کی اونرشپ نہیں ہوتی کسی کے پاس، اونرشپ اس کی جو ہے وہ پورے گاؤں کے پاس ہوتی، ٹھیک ہے، اور وہ لیکن وہ کہیں پہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب آپ نے پورا گاؤں خرید لیا، گاؤں کا مطلب ہے کہ گاؤں کے اندر رہنے والے لوگوں کے ارد گرد جو زمین ملکیتی ہے وہ خرید لی، تو شاملات دے تو آپ کو مفت میں مل گئی نا، وہ پورے گاؤں کی ملکیت تھی، تو جب آپ نے پورا گاؤں خرید لیا تو وہ شاملات دے بھی خرید لی۔ یہ اس کا سب سے بڑا فراڈ ہے زمین کے اندر ریاض ملک کا۔ ریاض ملک فراڈیے گا، آپ اگر اس سے منسلک ہیں یا اس کے چماٹ ہیں یا اس کی ٹیل کیری کرتے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی بڑے فراڈیے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں سوچ لیجئے کہ جس نے کہا تھا کہ جس نے کسی کی زمین، حکم ہے نا میرے رب کا کہ اگر آپ نے کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوگا تو وہ زمین اس کو قیامت کی ضرورت لدوائی جائے گی۔ تو ریاض ملک کی تو چیخیں نکلیں گی، معاملت میں آپ کی بھی چیخیں نکلیں گی، تو ذرا اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیں، یار دنیا تو یہیں پہ رہ جانی، ٹھیک ہے۔ جتنی مرضی مسجدیں بنا لے، جتنے مرضی ماڈل بنا لے بڑی مسجدوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق العباد تو معاف نہیں نہ کرنے، ٹھیک۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراڈیے ہی اس سے لٹتے ہیں جو کہ فائلوں کی سپیکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن بہت سارے جینون لوگ بھی تو لٹے ہیں نا اس کے ہاتھوں۔ تو یہ ایک تھی۔ اب جناب وہ اصل مجرم جو ہے، اصل قاتل جو ہے، اصل جو انسٹیگیٹر ہے اس پورے مقصد کے اندر، اس پورے معاملے کے اندر، اس کا نام بلال ملک ہے، اور اس کا نام جو ہے پنجاب کی انتہائی گھٹیا بددیانت بکاؤ بزدار پولیس نے اس کے اندر نام نہیں ڈالا۔ چیف منسٹر صاحب خود بھی مبینہ طور پہ، ہماری اطلاع ہے 90 شہر قائد اعظم تھے کہ اس میں پوری طرح انوالو تھے کہ کہیں ریاض ملک کے اس عزیز کا نام نہ اس کے اندر ڈل جائے، تو نہیں ڈلا۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے اوپر آواز اٹھائی جانی بہت ضروری ہے۔ وہ کوئی اچھوت نہیں ہے جو مارے گئے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اتنے شہری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے اوپر ان کی اشکشوئی کی جائے، ان کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تاکہ ہم قیامت کے روز سرخرو اٹھائے جا سکیں۔ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے آج سونے سے پہلے خود کو پوچھنا۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔